नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली का नंबर 1 डिजिटल न्यूज नेटवर्क दिल्ली 24/7 और मैं हूं आपके साथ बंकित चौधरी। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी के संसदीय सदस्यता रद्द होने पर पूरे देश में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट हो गई और देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी हो रही, जिसमें आज भी हमने देखा किस तरह से कांग्रेस के कई नेता, साथ ही बात करें उनके विधायक अलग अलग राज्यों में जहां भी कांग्रेस शासित राज्य वहां पर काला कपड़ा, काला परिधान पहने वो नजर आए और कहीं ना कहीं तानाशाही का जो बड़ा आरोप लगा रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री पर। इस पर चर्चा करेंगे, साथ ही दिल्ली की राजनीति से भी कुछ प्रश्न हम जरूर पूछेंगे। और आइए स्वागत करते हैं मलिक जावेद जी का, जो एआईसीसी के यूथ स्पोक्स पर्सन। जी, और सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाती है, उसके बाद विपक्षी पार्टियां एक साथ कांग्रेस के साथ खड़ी होती हैं और देश के प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी हो रही है। ये पूरा जो मुद्दा है, पूरा जो प्रकरण है, उस पर आपकी राय चाहता हूं। देखिए, ये जो बैटल है ये लीगल भी है, पॉलिटिकल भी है और कानूनी कार्रवाई जो होगी वो हमारे जो सीनियर लॉयर्स हैं वो उस पर काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। लेकिन राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया था वो मुद्दा आज भी बरकरार है कि जो शेल कंपनी थी उसमें 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी समूह में वो कहां कहां से आया, किसने लगाया, किसका पैसा है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार ऐसी है जो बौखला गई है, पता नहीं जांच से क्यों डर रहे हैं। अडानी पोर्ट वही है जहां से 23,000 करोड़ की पिछले साल ड्रग्स पकड़ी गई थी, कोई जांच हुई नहीं हुई। एसबीआई हो, एलआईसी हो, सबका पैसा सरकार जो है, केंद्र सरकार अडानी समूह में लगा रही है और देश को नुकसान पहुंचा रही। ऐसा क्या प्रेम है अडानी से जो देश की संपत्ति केवल अडानी को दी जा रही है। और आप नई खबर आई है, जो रिटायरमेंट का जनता का पैसा होता है ईपीएफओ का, वो भी उसका पैसा भी निकाल के सरकार अडानी समूह में लगा रही है। तो ये कौन सा रिश्ता है जो पूरी देश की संपत्ति एक आदमी को सौंपी जा रही है और देश की लोकतंत्र में जो मंदिर होता है वहां पे हमारे जो विपक्ष के नेता उनको बोलने का भी अधिकार छीन लिया गया है। जी, तो जेपीसी की मांग हम लगातार सुन रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जितनी विपक्षी पार्टियां वो लगातार मांग कर रही हैं। हमने देखा किस तरह से सदन से लेकर विजय चौक पर भी इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। तो सरकार का कहना क्या है जब जेपीसी की मांग विपक्ष उठा रही है, तो इसके ऊपर अभी तक क्या बातें हुई, कुछ बातें हुई सरकार? देखिए, जेपीसी की मांग उठा रहे हैं, वो तो चर्चा ही नहीं करना चाहते। जेपीसी तो भी बहुत दूर है। ये तो एक संघर्ष हो गया है कि जेपीसी जांच कराना, जो देश का सबसे महा घोटाला है जिसमें 12 लाख करोड़ रुपया डूब जाता है और वो पैसा केवल 8 सालों में उसके पास पहुंचा है। तो ये पैसा किसका है, कहां से आ रहा है, शेल कंपनी क्या है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि सरकार इतनी डरी हुई क्यों है, क्यों बचाने पे लगे हुए हैं। और आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, विजय चौक पे जा रहे थे, हमारे जितने 18 विपक्ष की पार्टी के एक साथ जो एमपीज हैं वो ईडी दफ्तर जा रहे थे उनका पता देने, उनको नोटिस देने, उनको रिक्वेस्ट लेटर, उनको कंप्लेंट देने कि भाई ये जांच करिए, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। लेकिन 200 एमपी के ऊपर सरकार ने 2000 पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के जवान बिठा दिए और जो विपक्ष के नेता उनको हिलने नहीं दिया जा रहा। कल अभी एक संकल्प सत्याग्रह किया था राजघाट पे कांग्रेस पार्टी ने, तो आपको यकीन नहीं होगा कि धारा 144 लगा दी गई राजघाट पे। पहली बार देखा है लोकतंत्र में कि आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। तो हम बार बार जो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो क्यों कह रहे हैं भाई? आप प्रोटेस्ट करोगे, जनता के पास जाओगे, कैसे जाओगे? धारा 144 क्यों लगा रहे हो आप बता दीजिए, यहां पे धरना करना वहीं पे कर देंगे। लेकिन धारा तो जैसे ही कोई भी विपक्ष का नेता कोई भी आंदोलन का ऐलान करता है, कोई भी जन मुद्दे उठाता है, तो धारा 144 लगा दी जाती है, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। तो कैसे चलेगा हमारे देश का लोकतंत्र? और प्रधानमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा और विपक्ष की बात माननी पड़ेगी, जेपीसी करानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो रिश्ता है इसकी पोल खुल के रहेगी। देश जान चुका है कि ये जो घोटाला है, महा घोटाला, इसमें किस किस का इन्वॉल्वमेंट है, देश जानना चाहता है आज। जी, और साथ ही आपके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक बयान दिया था कि राहुल गांधी जी को सच कहने की सजा मिली। इससे आप कितने सहमत हैं, या हमारे दर्शकों को अगर स्पष्ट करें
ताकि उन्हें समझने में आसानी, क्या कहना चाहते थे? देखिए देखिए जो इसमें डेफेमेशन का केस में सजा हुई है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और आगे की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जिले की अदालत का फैसला है तो हाई कोर्ट में यह बदला जा सकता है। और हमें पूरी उम्मीद है कि राहुल जी बाइज्जत बरी होंगे, क्योंकि राहुल जी ने क्या कहा था कि ललित मोदी चोर है, मेहुल चौकसी चोर है, तो चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? 13,000 करोड़ रुपया लेके वहां बैठा है मेहुल चौकसी, और उसका इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो हटा देती है और सरकार कुछ नहीं करती है। अब मेहुल चौकसी पूरी दुनिया घूमेगा क्योंकि इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया है। तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा और सरकार बच नहीं सकती इन महा घोटालों से, और जेपीसी कराएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी सामने हो जाएगा सबके। जी, एक और आरोप जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा देखी जा रही है, वो सुनने में आ रही है, वो ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव, जो कि उसमें कम समय बचा हुआ है, 1 वर्ष से कम का समय बचा है, इसको ध्यान में रखते हुए जो बड़े बड़े लीडर हैं विपक्षी पार्टियों में, उनको टारगेट कर रही है। बिल्कुल सही बात है, टारगेट भी कर रहे हैं और जेल में डालने का काम भी कर रहे हैं। दूसरा, वो इतने डर गए हैं क्योंकि डरा हुआ ही आदमी ऐसा करता है। जो लोकतंत्र की खूबसूरती होती है वो ये होती है कि हम अपने काम बताएंगे और जनता हमें फिर से चुनेगी, लेकिन ये काम तो बता, कुछ किया हो तो काम बताए। देश को बेचने के सिवा कुछ काम नहीं किया, सारी देश की संस्थाएं बेच दी। तो अब यह है कि लोगों में जो विपक्ष के नेता जो मुखर थे, निर्भीक थे, जो खुल के बोल रहे थे, जनता के मुद्दे उठा रहे थे, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे डाले जा रहे हैं। 95% केसेस ईडी के विपक्ष के नेताओं के पास है। 3,000 से ज्यादा छापे पड़ चुके हैं विपक्ष के नेताओं पे, और वही विपक्ष के नेता अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो वो दूध के धुले हो जाते हैं। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, शुवेंदु अधिकारी टीएमसी के नेता थे, उस पर भी सीबीआई ईडी कर रही थी, अब कुछ नहीं कर रही। और एकनाथ शिंदे के गुट में 11 विधायक है, उनके ऊपर भी ईडी के केस थे, अब कुछ नहीं हो रहा है। और एक कांग्रेस के लीडर थे जो आसाम के मुख्यमंत्री है, हेमंता बिस्वा शर्मा, उनके ऊपर भी ईडी सीबीआई थी, अब कुछ नहीं हो रहा क्योंकि वो बीजेपी पे आ चुके हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी 8 करोड़ की रिश्वत लेते हुए एक बीजेपी का नेता का बेटा पकड़ा गया था कर्नाटक से, उसकी बेल भी हो गई। तो अगर ये इतने सीरियस है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, तो ये कार्रवाई केवल सिलेक्टिव कार्रवाई क्यों करते हैं? बीजेपी के लोग नहीं दिखते? अभी देश की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ। 5 महीने से एक आदमी ये बता रहा था मैं पीएमओ का ऑफिशियल हूं और कश्मीर में Z+ सिक्योरिटी लेके घूम रहा था। ये कहते थे देश सुरक्षित हाथों में। Z+ सिक्योरिटी बिना गृह मंत्रालय की परमिशन के नहीं मिलती है, और उसने पूरी आर्मी को, पूरी मिलिट्री को, पूरे सिस्टम को अपने आगे नरमस्तक कर रखा था। सब उसके सामने खड़े थे। तो ऐसी ऐसी चूक कर रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं कि बता नहीं सकते। अभी जम्मू कश्मीर से एक उदाहरण और दूंगा मैं। मनोज सिन्हा जो कि आरएसएस के हैं, वो कल भाषण दे रहे थे, कह रहे थे महात्मा गांधी के पास कोई डिग्री नहीं है। अरे भाई, प्रधानमंत्री के केस दिल्ली अदालतों में केस पेंडिंग है, एंटायर पॉलिटिकल डिग्री वैलिड है या नहीं है। आप कह रहे हो कि महात्मा गांधी कोई बैरिस्टर नहीं थे, कोई डिग्री नहीं थी। तो इतना झूठ परोसा जाता है भाजपा के नेताओं के द्वारा कि आप सोच नहीं सकते। उस झूठ से लड़ने का काम कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर रहे हैं, और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता कर रहा है। जो खुल के बोल रहा है, जो सच बोल रहा है, उसको जेल में डालने का काम कर रहे हैं। तो ये डरा हुआ व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। जी, मेरी आवाज मिल रही है बंकित जी आपको? जी, अब एक दो आरोप मैं आप पे आरोप लगाना तो नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी पर जो आरोप लगती है या राहुल गांधी जी पर जो आरोप लगे, वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जी जी, जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी कश्मीर के यात्रा पे थे, आखिरी पड़ाव पे, तो वो वहां से आते हैं और कहते हैं कि वहां पर कुछ महिलाएं आई थी जिन्होंने कहा कि हमारा यौन शोषण हो रहा है, हमें सताया जा रहा है। फिर जब पुलिस उनके दफ्तर पहुंची, उनसे मिलने पहुंची कि आप उनका नाम बता दें, कुछ साक्ष्य बता दें, तो कि यौन शोषण का मुझसे, मेरे साथ यौन शोषण किया गया है। तो जब पुलिस पहुंची तो फिर वो महिलाएं गायब कहाँ हो गई? देखिए, वो 10 दिन का समय, वो बिल्कुल बताएंगे। 10 दिन का समय मांगा गया है, टाइम आने दीजिए, पूरी लिस्ट देंगे। और आपको मैं दिल्ली का ही उदाहरण दे देता हूं। अरुण जेटली का बेटा है रोहन जेटली, उस पे महिला ने संगीन आरोप लगाए सेक्सुअल हरासमेंट के।
पूरी पब्लिक डोमेन में है, सारी अखबारों में है, कार्रवाई करो। अगर दिल्ली पुलिस इतनी अग्रेसिव है और इतना प्रोटेक्शन करती है, सबसे ज्यादा बलात्कारियों के जो केस हैं वो भाजपा के नेताओं के खिलाफ है। चिन्मयानंद जो कि पूर्व गृह राज्य मंत्री है, वो फरार था। स्टेट होम मिनिस्टर चिन्मयानंद भाजपा का नेता, कुलदीप सेंगर जेल में। सबसे ज्यादा जो यौन शोषण और बलात्कार के नेता है वो भाजपा में है। और सबसे ज्यादा जो समर्थन में रैली निकालते हैं बलात्कारियों के, वो भाजपा के नेता है। कठुआ में आपने देखा होगा। तो जो राहुल जी बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं, और सत्य के साथ वो हमेशा खड़े रहेंगे। पूरा अगर जो भी उनके पास रिकॉर्ड होगा वो 10 दिन के अंदर मुहैया कराएंगे। 10 दिन का समय मांगा था। जी, एक और आरोप जो राहुल गांधी जी पर लगा कि जब वो विदेश गए और वहां पर यूनिवर्सिटी की एक वो स्पीच दे रहे थे, उनमें उन्होंने कहा कि जो माननीय देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, और जो बाकी धर्म है, जो सिख है, जो ईसाई लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उन्हें नीचा दिखाने का काम करती है। मैं चाहता हूँ एक ऐसा उदाहरण आप हमारी जनता को बताएं कि ऐसा कौन सा उदाहरण है। नहीं, ऐसा मैंने पूरा भाषण सुना है, उसमें ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इस तरह का कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, और ये भी कहा है कि इसका सॉल्यूशन हम अपने देश में निकालेंगे, फॉरेन सॉइल पे नहीं निकालेंगे। लेकिन भाषण जो अभिव्यक्ति है वो तो यहाँ पे भी है, पूरी दुनिया में आदमी बोल सकता है। और दूसरा, ये जो राहुल जी ने कहा था कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में, उसका उदाहरण अभी मिला देखने को। संसद में बोलने नहीं दिया गया राहुल जी को, उससे पहले सदस्यता रद्द कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि वो अडानी पे पोल खोलने वाले थे। फिर जब से अडानी का केस आया है तो संसद में, तब से वो राहुल जी का कभी माइक म्यूट करते थे, कभी संसद का माइक म्यूट करते थे। तो यही तो लोकतंत्र की हत्या है। धारा 144 लगा दी जाती है जैसे हम धरना देने जाते हैं, तो और क्या होगा? तो कोई ये थोड़ी ना हत्या में लोगों की हत्याएं होंगी। जब आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, अपने मुद्दे नहीं उठाने दिया जाएगा, और आपको अपने अधिकारों से वंचित किया जाएगा, तो लोकतंत्र खतरे में रहेगा। तो ये खतरे में है। जी, आपको नहीं लगता मलिक जावेद जी कि अगर ऐसा कुछ है उनके पास जो वो कहेंगे तो कहीं ना कहीं पोल खुल जाएगी? तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनकी सदस्यता अभी रद्द नहीं हुई है। राहुल गांधी जी उनको कहें और वो जाके सदन में कह दें। बिल्कुल कहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि बिल्कुल कहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि जेपीसी की मांग क्यों कर रहा है विपक्ष? कि जेपीसी की मांग इसलिए कर रहा है कि सरकारी तो जांच करेगी। जांच एजेंसियां जो है विपक्ष के पास नहीं है। जांच एजेंसियां जो है, पावर जो है वो सेंटर के पास है। वो आज ऑर्डर पास कर दे जेपीसी का, जांच हो जाएगी। अगर साफ सुथरे होंगे बच जाएंगे, घोटाला किया होगा तो जेल में जाएंगे। तो अगर आप बचा क्यों रहे हो? भाजपा के नेता, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि भाजपा के नेता अडानी को क्यों बचा रहे हैं। जो भ्रष्टाचार कर रहा है, आरोप है, मान लीजिए आरोप है, तो जांच हो जाने दीजिए। क्या डर है आपको? डर क्या है? जांच हो जाने दीजिए। लेकिन बचा कौन रहा है उनको? और भाजपा के संतरी से लेके मंत्री से लेके बड़े बड़े नेता भाषण देते हैं और फिर भाग जाते हैं। राहुल जी पे आरोप लगाया गया इन्होंने देश का अपमान किया है। जब राहुल जी ने कहा संसद में मुझे बोलने दो, 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया तो बोलने नहीं दिया गया। तो बोलने का अधिकार है ना। जवाब, आप आरोप लगा रहे हैं तो जवाब भी सुनिए ना। आप मुझसे पे आरोप लगा रहे हैं, मुझसे सवाल पूछ रहे हो, तो मैं जवाब दूंगा। आप सुन रहे हो, आपके दर्शक आपको देखेंगे, आपके टीवी को देखेंगे मैंने क्या जवाब दिया आपके सवाल का। तो ऐसे ही जब आरोप लगाते हो तो सवाल का जवाब भी सुनने की हिम्मत होनी चाहिए ना। तो ये सरकार डरी हुई है, और वो केवल एक ही व्यक्ति से डरी हुई है, राहुल गांधी से। जी, एक आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि दिल्ली पे मेरा सवाल है कि दिल्ली की राजनीति में जो हम देख रहे हैं पिछले 7-8 महीने से, कि यहाँ मुश्किल से कोई एक वैसा सप्ताह नहीं बीता होगा जिसमें दिल्ली सरकार ने एलजी पर आरोप ना लगाया हो और एलजी दफ्तर की तरफ से दिल्ली सरकार पर कोई आरोप ना लगा हो। इसमें दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं पिस रही है। बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से सहमत हूं आपकी बात पे। दिल्ली की जनता पिस रही है क्योंकि आप पार्टी और भाजपा में कोई खास फर्क नहीं है। दोनों झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं और प्रचार करते हैं। ये इनकी रणनीति है। शिक्षा की ये बात करते हैं, शिक्षा मंत्री जेल में है। स्वास्थ्य की ये बात करते हैं, दोनों राज्यों में सरकार है और दोनों राज्यों
कि जो मंत्री अस्वस्थ है वो जेल में है भ्रष्टाचार में। और शिक्षा पे ही मैं आ जाता हूं। पिछले 5-6 साल से अब दिल्ली में आप पार्टी की सरकार है। आप ये किसी भी आप पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लें कि आपने वादा किया था कि कॉन्ट्रैक्ट जो टीचर्स है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है, उनको पक्का किया जाएगा। एक भी पक्का नहीं हुआ है, तो शिक्षा कैसे सुधरी? मेरे तो ये समझ में नहीं आता, जब शिक्षक ही नहीं है, 800-850 प्रिंसिपल नहीं है स्कूलों में, 60% स्कूल ऐसे हैं दिल्ली में जिसमें वाइस प्रिंसिपल नहीं है, तो कैसे आपको यकीन आएगा कि दिल्ली बहुत अच्छा कर रही है, दिल्ली तरक्की कर रही है? केवल प्रचार में देश का सारा पैसा फूका जा रहा है। शीला दीक्षित जी के टाइम पे पूरे साल में 25 करोड़ भी एड में खर्च नहीं होता था। इनके टाइम पे 500 करोड़ से ज्यादा एड में खर्च हो रहा है। ये तो गुजरात में, कर्नाटक में, सब जगह दिल्ली सरकार का पैसा एड में खर्च कर रहे हैं। तो इनकी राजनीति केवल प्रचार में छुपी है और झूठ में छुपी है। तो भाजपा में और आप में कोई खास फर्क नहीं है, केवल झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, और वो इस तरीके से बोलते हैं कि वो सच लगने लगता है। जी, जाते जाते एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव जिसमें 1 वर्ष शेष है, कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और खड़गे जी की अध्यक्षता में यह चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरा जोर लगाएगा और इनके जो भाजपा ने देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट किया है, बेरोजगारी फैलाई है, सब सारे मुद्दे, जेन्युइन मुद्दों के साथ हम अब पूरा इलेक्शन को लड़ने की कोशिश करेंगे और एक कार्यकर्ता दिल और जान से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेगा और भाजपा को हराएगा। इनका कुशासन ने देश को डुबाया है। देश पर 300% का कर्ज कर दिया है इन्होंने। महंगाई आप जानते हैं कैसी है कि 1150 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि पूरी दुनिया में एलपीजी जो है नंबर 1 पे महंगाई में हमारे देश में बिक रही है और भुखमरी में 107 नंबर पे हम आ चुके हैं। बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पेट्रोल और डीजल 90 के पार है और डॉलर जो है वो 83 पार है। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो मोदी जी ने काम किया है? चाइना घर में घुस के बैठा है। $100 बिलियन का ट्रेड चाइना के आयात हुआ है हमारे देश में, जिसमें मेक इन इंडिया कहते हैं ये कि मेक इन इंडिया कर रहे हैं और चाइना से आयात कर रहे हैं, $100 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे मोदी जी ने कुछ किया हो। केवल झूठ बोला है, जनता को गुमराह किया है और जुमलेबाजी की है। अब जनता धीरे धीरे सब समझती जा रही है और इस बार इन्हें 2024 में बाहर जाना पड़ेगा संसद से। जी, मलिक जावेद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता मलिक जावेद जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बहुत से मुद्दों पर बात की, जिसमें राहुल गांधी का टॉपिक था। साथ ही साथ हमने बात की किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं जेपीसी की जो वो लगातार मांग कर रहे हैं अडानी के मामले, और इस पर केंद्र सरकार ने चुप्पी क्यों साधी है, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या कोई बड़ा मंत्री हो, वो आज तक एक भी बयान देखने को नहीं मिला है कि वो सीधे तौर पे उन्होंने इस मुद्दे पर कोई बात कही। कांग्रेस पार्टी और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार मांग कर रही है कि जेपीसी कहीं ना कहीं जांच करे इस मामले में कि अडानी के जो शेयर्स थे दिन ब दिन बढ़ते चले गए और इतना बड़ा इजाफा कैसे हो उनके शेयर्स के रेट। साथ ही दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में भी हमने बात की, जिसमें कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो देखने को मिलता है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या एलजी कार्यालय, इस पर भी हमने उनकी राय जाने। आशा करता हूँ ये चर्चा आपको पसंद आई हो। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ और देखते रहें दिल्ली का नंबर 1 डिजिटल न्यूज नेटवर्क दिल्ली 24/7। मैं था आपके साथ बंकित चौधरी और हम दिखाते हैं खबर दिल्ली।